नमस्कार अभिभावक एवं प्यारे बच्चों, विद्या भारती की इस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम गणित विषय के एक भाग वैदिक गणित का यहाँ अध्ययन करेंगे। वैदिक गणित जो 13 सूत्रों और 16 उपसूत्रों पर आधारित है। इन सूत्रों की सहायता से विद्यार्थी गणित की बड़ी से बड़ी प्रक्रिया शीघ्रता एवं सरलता से हल कर सकता है। वैदिक गणित के निरंतर अध्ययन से बालक गणित में इतना पारंगत हो जाता है कि वह बिना पेन पेंसिल एवं कागज के गणित की बड़ी से बड़ी प्रक्रिया मौखिक हल कर सकता है। इसीलिए वैदिक गणित को मानस गणित भी कहा जाता है। आज हम वैदिक गणित के एक सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। एकाधिकेन पूर्वेण, एकाधिकेन दो शब्दों से बना है, एक प्लस अधिक। एकाधिकेन शब्द है वो दो शब्दों से बना है, एक प्लस अधिक, अर्थात एक अधिक। पूर्वेण शब्द का अर्थ है से पहले वाला अंक, से पहले वाला अंक। उदाहरण के लिए 5 का एकाधिकेन होगा 6। 5 का एक अधिक 6। इसी प्रकार 24 का एकाधिकेन का एक अधिक 25। तो एकाधिकेन आपके समझ में आ गया। अब हम पूर्वेण के बारे में, पूर्वेण से एकाधिकेन पूर्वेण को समझने से पहले हम एक एकाधिक चिन्ह के बारे में जानकारी करेंगे। एकाधिक चिन्ह, एकाधिक चिन्ह जब किसी अंक के ऊपर बिंदु लगा दिया जाता है, उस बिंदु को एकाधिक चिन्ह कहते हैं। ध्यान करें, जैसे संख्या है 26 में 6 का एकाधिकेन पूर्वेण। पूर्वेण शब्द लगने से ध्यान करना, पूर्व का शब्द अर्थात 26 में अंक 6 के पूर्व का शब्द है 2 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगाना। नई संख्या बन जाएगी 36। 2 के जो ऊपर ये चिन्ह है ये एकाधिक चिन्ह कहलाता है और ये मान 1 बढ़ा देता है। जिस अंक पर ये चिन्ह लगा है उसका मान 1 बढ़ जाएगा, तो 2 का मान नया मान हो जाएगा 3। नई संख्या बन गई 36। प्रश्न है 26 में 6 का एकाधिकेन पूर्वेण। तो 26 का एक 6 में अंक 6 का एकाधिकेन पूर्वेण करने पे नई संख्या बनेगी 36। ठीक है, एक उदाहरण और लेते हैं जिसमें 3 अंकों की संख्या हो। 424 में अंक 2 का एकाधिकेन पूर्वेण। ध्यान करना, 424 में अंक 2 का एकाधिकेन पूर्वेण ज्ञात करना है। तो 2 से पहले का अंक 424 में 2 से पहले का अंक है 4 पे एकाधिक चिन्ह लगाइए। नई संख्या बन जाएगी
24। ये सामान्य प्रश्न थे जो इस सूत्र को समझाते हैं। अब हम कुछ व्यवहारिक प्रश्नों को हल करते हैं। अब हम सामान्य जोड़ इस सूत्र द्वारा हल करते हैं। तीन संख्याओं की जोड़ हम इस विधि से करेंगे। सर्वप्रथम इकाई के अंकों को हम जोड़ेंगे। 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 का 7 और हासिल 1, ठीक है। 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 6 19, 19 का 9 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 8 13, 13 और 5 18, 18 का 8 और हासिल लगा नहीं सकते तो 1 साथ में, ठीक है। ये सामान्य गणित से हमने इस प्रश्न को हल किया। अब इसी प्रश्न को हम इस विधि से हल करते हैं, एकाधिकेन पूर्वेण से। जब हम एकाधिकेन पूर्वेण से इस प्रश्न को हल करेंगे उस समय हमें यह ध्यान रखना है, जहां योग 10 अर्थात 2 अंकों में हो जाए तो उसके ठीक पास वाले अंक पर एकाधिक चिन्ह लगाना। देखिए 6 और 4 10, 10 2 अंकों में हो गए तो 0 आगे लेके चलेंगे और 1 को इसके ऊपर 7 के ऊपर चिन्ह के रूप में लिख देंगे। यहाँ हासिल नहीं लगेगी। ये जो हमने साधारण गणित से इस सवाल को हल किया उस समय हमने हासिल लगाई। अब हासिल नहीं लगा के एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। अब 0 और 7 7, 5 और ये 8, ध्यान करना 7 के ऊपर जो ये चिन्ह लगा है एकाधिक चिन्ह, यहाँ 7 का मान 8 हो चुका है। 5 और 7, 5 और 8 13, 13 और 6 13, 13 फिर 2 अंक हैं तो 13 में 1 8 के ऊपर एकाधिक चिन्ह के रूप में और 3 आगे चलेगा, 3 और 6 9 और 4 और यहाँ 8 के स्थान पे 9 हो चुके हैं। 4 और 9 13, 13 2 अंकों में, 2 अंकों में होने पे यहाँ पास में कोई अंक नहीं है, यहाँ शून्य लगाते हुए शून्य के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगाइए और 3 को आगे लेके चलिए। 3 और 5 8 और 0 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगाया तो यहाँ 0 का मान 1 बढ़ गया, 1 को नीचे लिख दीजिए। देखिए दोनों सवालों में उत्तर समान है, उत्तर में कोई अंतर नहीं है, करने की विधि अलग है। साधारण गणित से जब सवाल हल किया जाता है तो उसमें हासिल लगती है और वैदिक गणित से जब कोई प्रश्न हल किया जाता है तो उस सूत्र के अनुसार एकाधिकेन पूर्वेण वाला सूत्र है तो एकाधिक चिन्ह लगाइए और एकाधिक चिन्ह लगाते हुए इस प्रश्न को हल करिए, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न आपकी अभ्यास पुस्तिका में हैं, उन्हें आप घर पर अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।